हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आज हम जो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं लेटेस्ट, गौतम अडानी उनके ऊपर जो केस लगाया गया है यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, उस बारे में बात करने वाले हैं। वो केस क्या था, क्या एलिगेशंस लगाए हैं, किस तरीके से आगे प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होंगे, गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला। ठीक है, तो अभी मेन सिर्फ इशू मतलब का एलिगेशंस लगाए गए, अब किस तरीके से प्रोसेस होगा, वारंट इशू होगा, क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में मैटर था। ठीक है, सो गौतम अडानी डिवाइस्ड ब्राइबरी स्कीम to make Indian government entity buy solar power from his company, US Department of Justice। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये बोला है कि गौतम अडानी ने एक ब्राइबरी स्कीम प्लान की थी और उससे क्या किया, इंडियन जो गवर्नमेंट एंटिटी है यूएस में, उनको मजबूर किया या ब्राइब किया ताकि वो सोलार पावर ले सके गौतम अडानी की कंपनी से। ये एलिगेशन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी के ऊपर लगाए हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर कहाँ से कहानी शुरू हुई वो देखते हैं। So, according to the charges filed by the United States Department of Justice in a US court, Gautam Adani, along with others, orchestrated $1 million bribery scheme in the USA to bribe Indian government official। ठीक है, सो क्या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से यूएस कोर्ट पे ये बोला गया है, गौतम अडानी और उसी के साथ कुछ लोगों ने क्या किया है, इंडियन पीपल जो वहां पर हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनको ब्राइब किया यूएसए में ताकि वो क्या कर सके, उनकी कंपनी ले सके। This scheme was executed to secure contracts for an Adani company to sell solar power to Solar Energy Corporation of India Limited, a public sector undertaking owned by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India। ठीक है, और ये प्राइमरी स्कीम बेसिकली की थी, क्यों थी, ताकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर सके अडानी कंपनी के साथ, जो कि क्या करेंगे, सेल करेंगे सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सोलार पावर। ठीक है, as per the US Justice Department filming, the Adani company and a US company were issued letters of award between December 2019 and July 20 for a manufacturing link tender offered by the SESCI। ठीक है, तो क्या हुआ था, सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मैन्युफैक्चरिंग टेंडर ऑफर किया था, और वो किसके बीच में हो रहा था, अडानी कंपनी और यूएस कंपनी, जो कि जिसमें हुए थे लेटर ऑफ अवार्ड इशू 2019 और 2020 के बीच में। उसी के साथ अकॉर्डिंग टू द अवार्ड, उस अवार्ड के हिसाब से क्या था कि जो यूएस कंपनी है वो सप्लाई करेगी 4 गीगावाट्स, एंड उसी के साथ जो अडानी कंपनी है वो सप्लाई करेगी 8 गीगावाट सोलार पावर, किसको, एससीसीआई को। ठीक है, क्या हुआ था अवार्ड में कि 4 जो रहेंगे, 4 आपके गीगावाट्स रहेंगे वो यूएस कंपनी देगी एससीसीआई को, और 8 गीगावाट्स कौन देंगे, गौतम अडानी की कंपनी देगी। SECI on its part had to find state distribution companies which would purchase the 12 gigawatts of solar power which the Adani company and the US company would supply। और उसी के साथ SECI को क्या करना था, अपने पार्ट पे स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फाइंड करनी थी जो कि परचेज करेंगे 12 गीगावाट सोलर पावर, किससे, अडानी कंपनी और यूएस कंपनी, जिनको सप्लाई करेंगे। लेकिन क्या होता है, जो अलेज हाई प्राइसेस होते हैं जो कि कोटेड किए गए थे लेटर ऑफ अवार्ड में, वो क्या कर देता है, डिफिकल्ट कर देता है किसके लिए, एससीसीआई को, कि वो फाइंड कर सके कोई भी स्टेट बायर्स को सोलार पावर के लिए जो सप्लाई किए जाएंगे अडानी और यूएस कंपनी की। जो लेटर ऑफ अवार्ड में जो प्राइस देता है वो अफोर्ड नहीं हो पाते, वो काफी हाई होता है। उसी के साथ गौतम अडानी और अडानी कंपनी एग्जीक्यूटिव के साथ, सागर अडानी एंड विनीत जैन के साथ, एंड उसी के साथ और भी जो ऑफिशियल्स होते हैं यूएस कंपनी के, डिवाइस करते हैं एक स्कीम प्लान करते हैं, जो स्कीम ब्राइब करती है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि वो एक्सचेंज करें एससीसीआई से, स्टेट कंपनी को एग्री करें कि वो क्या करें, परचेज करें एससीसीआई से पावर। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा इनका बोलना है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, कि गौतम अडानी ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब किया कि वो एससीसीआईसी से क्या करे, सोलार पावर बाय करे। उसी के साथ इफ एससीसीआई कैन एग्जीक्यूट पावर सेल एग्रीमेंट, अगर वो एग्जीक्यूट कर सकती है तो उसी के स्टेट कंपनी के साथ, तो जो अडानी यूएस कंपनी है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगी पावर परचेज एग्रीमेंट एससीसीआई। अगर वो जो इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं लेंगी तो इन दोनों के बीच में, यूएस कंपनी के बीच में और अडानी के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये एलिस्ट करा जाता है कि जो गौतम अडानी और जो अदर ऑफर्ड हैं उनने क्या किया है,
2209 करोड़ में जो 265 मिलियन यूएस डॉलर्स वो ब्राइब दिए किसको, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को, ताकि वो एससीसीआईसी से क्या करे, परचेज करे। उसी के साथ ये भी एलिज किया गया है कि ये जो एक्टिविटीज है आप इनने ये जो करा है, ये कि भैया जब तक वो लेंगे नहीं अगर 16 SCCIC से, तो इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट है वो सही से नहीं चलेगा। तो ब्राइब करने के साथ साथ इनने क्या कर दिया, ब्राइब करने के वजह से इनने वॉयलेट कर दिया क्या, फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट एंड फॉरेन एक्सटॉर्शन प्रिवेंशन एक्ट। तो जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए वो इसी एक्ट के हिसाब से लगाए कि गौतम अडानी ने ब्राइब किया, इसीलिए उनने क्या, उनके जो मेन प्रोविजन इस एक्ट के वो वॉयलेट हुए। उसी के साथ जो FCPA वो एनेक्ट किया गया था यूएस कांग्रेस की तरफ से, जो कि किससे रिलेटेड था, कि अगर कोई भी अनलॉफुल सर्टेन क्लासेस होती है पर्सन की एंटिटी जो एक्ट करेगी करप्ट वे में, और वो करप्ट वे में किससे रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, प्रॉमिस से रिलेटेड या ऑथराइजेशन से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड ये एक्ट पूरी प्रोविजन, और कोई भी अगर आपने कोई भी वॉयलेशन किया है तो इस ये एक्ट क्या करेगा, डील करेगा। उसी के साथ अडानी और जो अदर कंस्पायर्ड किया कि उनने क्या किया, मिसरिप्रेजेंट किया कंपनी को, ब्राइबरी प्रैक्टिस की, और इसी वजह से एलिगेशंस लगाए गए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से। आफ्टर दैट गौतम अडानी ने क्या किया है, उसी के साथ 7 बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने ब्राइब किया है इंडियन गवर्नमेंट को, यही चीज बोली। अब ये सारे एलिगेशंस तो लग गए, बट अडानी की तरफ से क्या इससे रिलेटेड रिस्पॉन्स है, क्या उनने इस पे रिप्लाई किया, वो देखना जरूरी है। तो उनने पब्लिश किए, अडानी ग्रीन ने एक स्टेटमेंट जिसमें ये बोला गया है कि ये एलिगेशंस पूरी तरीके से गलत है, ये एलिगेशंस का कोई सही नहीं लेना देना नहीं है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दिए हैं वो पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से गलत एलिगेशंस है, कोई भी इसमें गिल्टी नहीं है, गौतम अडानी भी गिल्टी और जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी गिल्टी नहीं है। और उसी के साथ ये भी बोला गया है कि सारे लीगल को रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे, और उसी के साथ लीगली हम ये केस पे, इस मैटर पे देखेंगे। और उनने डिनाई कर दिया और ये बोल दिया कि जो एलिगेशंस है ये पूरी तरीके से झूठ है। ठीक है, तो सिंपल सी शब्द में क्या हुआ था, यूएस की कंपनी और गौतम अडानी की कंपनी में एक LOA साइन हुआ था, जो कि किस तरह से करवाया गया था, SCCI की तरफ से किया गया था। बट उसमें ये बोला गया था कि वो LOA को चलने के लिए SCCI को क्या करना पड़ेगा, अलग से बायर्स देने पड़ेंगे, 12 देने पड़ेंगे, किसको, दोनों कंपनीज। बट यहाँ पर क्या होता है, इतनी ज्यादा LOA में अब डिमांड रहती है, प्राइस रहती है कि कोई आता ही नहीं है बाय करने के लिए, कोई रेडी ही नहीं। तो गौतम अडानी क्या करते हैं, ब्राइब देते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा एलिगेशन लगा, ठीक है। गौतम अडानी ब्राइब देते हैं इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि आप बाय करो, और उसके बाद ये चीज पता चल जाती है कितने अमाउंट में ब्राइबरी दी है, उसके बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एलिगेशंस लगाता है। और अभी गौतम अडानी ने वो एलिगेशन तरीके से रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हैं कि वो पूरी तरीके से इनोसेंट है, लीगल रिकोर्स पे जाएंगे। और उसी के साथ अब आगे क्या होगा, किस तरीके से वारंट इशूड होगा, किस तरीके से अरेस्ट होंगे, क्या लीगल चीजें आएंगी, वो आपको पता चलेगी। इसीलिए जो भी कोई अपडेट होगा वो नेक्स्ट का, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।